जो देखें अब आईवी फ्लूइड्स कितने किस्मों के होते हैं, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स या तो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं या फिर कोलॉइड्स होते हैं, दो मेन इनके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स देखें ये एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं किन किन के, पानी और एक्वस सॉल्यूशंस किसके, मिनरल सॉल्ट्स के या फिर इनके अदर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। ठीक है ना। इन क्रिस्टलॉइड्स में हम पोटेशियम, कैल्शियम या फिर लैक्टेट हम ऐड कर सकते हैं टू मेक इट रिप्लिका ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। टू मेक इट रिप्लिका ऑफ प्लाज्मा। हर क्रिस्टलॉइड में कैल्शियम पोटेशियम लैक्टेट नहीं होता, लेकिन हम वी कैन मिक्स इट इन दिस एक्वस सॉल्यूशन। वी कैन मिक्स पोटेशियम, कैल्शियम और लैक्टेट टू मेक इट रिप्लिका ऑफ प्लाज्मा, ठीक है ना। ठीक है। तो एक ऐसा क्रिस्टलॉइड ठीक है, जिसकी आयनिक कंपोजिशन प्लाज्मा जैसी हो, ठीक है, जिसकी आयनिक कंपोजिशन प्लाज्मा जैसी हो, तो उस क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन को हम एक बैलेंस्ड और फिजियोलॉजिक क्रिस्टलॉइड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो हम अब देखें कुछ क्रिस्टलॉइड्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं दुनिया में, वो कौन कौन से हैं। देखा जाए तो इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। एक और है, इसको हम पीट सॉल्यूशन बोलते हैं। तकरीबन 10 इनमें टोटल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक से शुरू करते हैं। देखें उन ये इस तरफ हमने वो रखे हैं जिनमें सलाइन, जिनके नाम में सलाइन है, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे देखें तो इस पे आता है कि नॉर्मल सलाइन, ठीक है। इसको 0.9% सलाइन भी बोलते हैं या फिर इसको नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये असल में 0.9 हो या 0.90 हो, एक ही बात है, ठीक है ना। फिर इसको हम करीब से देखते हैं, ठीक है। तो 0.90% सेलाइन, जिसको नॉर्मल सेलाइन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसकी आयनिक कंपोजिशन देखें। सोडियम इसमें 154 मिलीमोल्स होती है और क्लोराइड भी इसमें 154 मिलीमोल होती है। तो ठीक है ना, सोडियम भी 154 मिलीमोल, क्लोराइड भी 154 मिलीमोल, और इसकी ऑस्मोलैरिटी तकरीबन प्लाज्मा जैसी ही होती है, ठीक है, इक्वल टू क्लोज टू प्लाज्मा होती है, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन जो है ये याद रखें, नॉर्मल सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन सेम होती है नॉर्मल सेलाइन में, ठीक है। फिर हमारे पास अभी हमने क्या कहा, नॉर्मल सेलाइन 0.90% सेलाइन। तो 0.45% नॉर्मल सेलाइन क्या है, देखो 0.45% नॉर्मल सेलाइन को हम हाफ सेलाइन भी बोलते हैं। हमने 0.90% को नॉर्मल सेलाइन कहा ना, तो 0.90 का हाफ क्या है, 0.45, तो इसको हम हाफ सेलाइन भी बोलते हैं। इसमें देखो हाफ है, 174 का हाफ करो 77, 154 का हाफ करो 77, 154 का हाफ करो 77, तो इसमें सोडियम और क्लोराइड 77 होते हैं और ऑस्मोलैरिटी इसकी 154 मिलीमोल्स होती है, ठीक है। करीब से देखें, नॉर्मल हाफ सेलाइन में सोडियम 77, क्लोराइड 77, ऑस्मोलैरिटी 154, ठीक है। तो देखो हमने नॉर्मल सेलाइन पढ़ा और हाफ सेलाइन पढ़ा। अब हम डेक्सट्रोज सेलाइन और डेक्सट्रोज हाफ सेलाइन भी पढ़ते हैं। देखो दोनों तकरीबन ऐसे ही हैं जैसे नॉर्मल सेलाइन और हाफ सेलाइन, लेकिन देखो थोड़ा सा फ़र्क है। डेक्सट्रोज सेलाइन की बात करें, देखो इसमें डेक्सट्रोज भी है, सेलाइन भी है। सेलाइन क्या था, नॉर्मल सेलाइन 0.9%, तो इसमें ये देखो 0.9% नॉर्मल सेलाइन है और डेक्सट्रोज 5% है, ठीक है। दो फ्लूइड्स हैं, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी इसकी 564 मिलीमोल बन जाती है, ठीक है ना। ठीक है। इसी बेस पे अगर डेक्सट्रोज हाफ सेलाइन की बात करें, देखो डेक्सट्रोज हाफ सेलाइन, तो डेक्सट्रोज तो इसमें इतना ही है, देखो नाम से पता चलता है इसमें भी डेक्सट्रोज में, लेकिन हाफ सेलाइन हो तो हाफ सेलाइन में फिर ये वाला सॉल्यूशन है हाफ सेलाइन, ठीक है। इसमें 0.45% नॉर्मल सेलाइन है, ठीक है। तो 0.45 सेलाइन, इसको नॉर्मल सेलाइन नहीं कहेंगे, 0.45% सेलाइन बोलेंगे, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी इसकी फिर इससे थोड़ी सी कम 350 मिलीमोल्स पर लीटर है, ठीक है। तो हमने कितने पढ़े देखें, हमने पढ़ा नॉर्मल सेलाइन पढ़ा, हमने हाफ सेलाइन पढ़ा जिसको 0.45% सेलाइन है, फिर डेक्सट्रोज सेलाइन पढ़ा और डेक्सट्रोज हाफ सेलाइन पढ़ा, और फिर एक होता है हाइपरटोनिक सेलाइन।
हाइपोटोनिक सेलाइन को हम 3% सेलाइन बोलते हैं। देखो 3% से इज़ टू मच, ये तो पॉइंट्स में थे, ये 3% सेलाइन है। सोडियम इसमें 512, क्लोराइड इसमें 512, ठीक है। और ऑस्मोलैरिटी इसकी 1024, ये वही जो है ना 512 GB, जो कि जो हार्ड वो नहीं होती रैम, उसी तरह ही सिस्टम है इसका 3% सेलाइन का। ठीक है ना। तो ये डेक्सट्रोज अब देखते हैं ये डेक्सट्रोज क्या चीज़ है। तो फिर पहले हमने सलाइन वाले देख लिया, अब देखो डेक्सट्रोज जो है, डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। इसी तरह 10% डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। इसी तरह देखो 5% डेक्सट्रोज में क्या होता है, 5% डेक्सट्रोज में 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होती है इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर। और इसकी एनर्जी ये क्या कितनी देगी, 200 किलो कैलोरीज, और ऑस्मोलैरिटी इसकी 250 होगी। फिर 10% ऑफ डेक्सट्रोज, तो इधर 50 था, तो इधर 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर शामिल की जाती है। और इसकी एनर्जी और ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, डेफिनेटली उससे डबल ही होगी, ठीक है। सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिंगर्स लैक्टेट। रिंगर्स लैक्टेट जो है अगेन ये क्रिस्टलॉइड है। और रिंगर लैक्टेट में क्या क्या होता है, देखो सोडियम 130 मिलीमोल, क्लोराइड 109 मिलीमोल, लैक्टेट इसमें 28 मिलीमोल्स, पोटेशियम 4 मिलीमोल्स, कैल्शियम 3 मिलीमोल्स, और ऑस्मोलैरिटी इसकी ऑलमोस्ट इक्वल टू प्लाज्मा 273 होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है हार्डमैन सॉल्यूशन। हार्डमैन सॉल्यूशन सोडियम 131, देखो रिंगर्स में भी 131 के करीब थी, 130 के करीब थी। इसी तरह क्लोराइड 111, इधर 109 रिंगर्स में, पोटेशियम 5, पोटेशियम 4 रिंगर्स में, कैल्शियम 2, कैल्शियम देखो तो थोड़ा थोड़ा नीचे ही है रिंगर हार्डमैन सॉल्यूशन इन मामलात में, लेकिन इसमें बाइकार्बोनेट एडिड है। 29 मिलीमोल्स की बाइकार्बोनेट होती है, ये होती है एज लैक्टेट, ये बाइकार्बोनेट होती है एज लैक्टेट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक रिंगर्स लैक्टेट में भी लैक्टेट आ रहा है और हार्डमैन सॉल्यूशन में भी लैक्टेट आपको मिलेगा। फिर हमारे पास आता है पीड सॉल्यूशन। पीड सॉल्यूशन देखो 0.18% होता है विथ 4% ऑफ डेक्सट्रोज, इसको पीड सॉल्यूशन कहते हैं। इवन डेक्सट्रोज इज़ नॉट 5% इसमें, ठीक है ना। सोडियम इसमें 30 मिलीमोल्स, क्लोराइड भी 30 होती है, 30 होती है, और 40 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज होता है इसमें 1 लीटर में, पर लीटर 40 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, और ऑस्मोलैरिटी 284 होती है किसकी, पीड्स सॉल्यूशन की। सही है ना। ठीक है, तो 0.90 का हाफ है पीड सॉल्यूशन में, ये हाफ नहीं है बल्कि नहीं 0.90 का हाफ नहीं, 0.18 एक अलग सिस्टम है इसका, छोड़ो इसको। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। देखो कोलॉइड्स जो हैं, कोलॉइड्स ब्लड एक कोलॉइड है, ठीक है। एल्बुमिन एक कोलॉइड है, फ्रेश फ्रोजन प्लेटलेट्स एक कोलॉइड है, हेमैक्सिल एक कोलॉइड है, जिलोफ्यूस्किन या जिलोफ्यूसिन जिलेटिन एक कोलॉइड है, जिलेटिन, ठीक है। हेटास्टार्च एक कोलॉइड है। तो ये कोलॉइड्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। देखो कोलॉइड्स असल में इन फ्लूइड्स में क्या होता है, इनमें हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन से, प्रोटीन्स होते हैं, ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन्स होते हैं और ब्रांच पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ये प्रोटीन्स और ब्रांच पॉलीसेक्राइड दे के नॉट क्रॉस कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये कहाँ होते हैं, वेसल्स के अंदर ही कन्फाइंड होते हैं, वेसल के से बाहर ये नहीं आ पाते, ठीक है ना। तो जब ये वेसल से बाहर नहीं आ पाते तो ये कोलॉइड्स अंदर ही बैठते हैं, तो ये फिर एक कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से, जिसको ऑनकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, इसकी वजह से फ्लूइड रश कर जाता है इंटरस्टिशियम से अंदर वेसल्स की तरफ, ठीक है ना। तो दे कैन नॉट क्रॉस कैपिलरी में, तो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, अगेन ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं। देखो ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब इंजरी होती है, ठीक है, जब इंजरी होती है, चोट लगती है, इस जगह में वेसल को चोट लगती है और कैपिलरी इंटेग्रिटी बरकरार नहीं रहती,
तो क्या होता है, कैपिलरी फट गई तो कोलॉइड सारे बाहर आ जाएंगे ना, डेफिनेटली लीक हो जाएंगे और इंटरस्टिशियम में आएंगे। जब इंटरस्टिशियम में ये सारे आएंगे तो जहाँ पे ये होंगे वहाँ ऑनकोटिक प्रेशर करेंगे ना, जब यहाँ इंटरस्टिशियम में ऑनकोटिक प्रेशर करेंगे फ्लूइड रश करके सारा जगह डिफरेंट जगहों से इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे फिर ये क्या करेंगे, एडिमा कॉज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं पानी लेके जाते हैं, ठीक है ना, ये कोलॉइड्स, ठीक है ना। तो याद रखें ये जो कोलॉइड्स होते हैं ये फ्लूइड को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में रखने की क्षमता रखते हैं। इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड को रखते हैं ये तकरीबन एक, अगर बार आप कोलॉइड देंगे, फ्लूइड देंगे ये कोलॉइड, ठीक है, तो ये 24 घंटे तक फ्लूइड को अपने साथ अंदर खींचने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कोलॉइड्स आपने देने हों तो आपने सही तरीके से केयर करनी है। क्यों? क्योंकि ये कोलॉइड्स कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर करा सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा करा सकते हैं और एनाफाइलेक्टिक लिथल एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस करा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखें हिमैक्सिल जिसको बोलते हैं, हिमैक्सिल एक मशहूर कोलॉइड है, ठीक है। इसको हम पॉलीजेलिन भी बोलते हैं, पॉलीजेलिन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 1000 ml ऑफ अगर हिमैक्सिल की बात की जाए तो इसके अंदर जो डिग्रेडेड बोवाइन जिलेटिन पॉलीपेप्टाइड, देखो डिग्रेडेड बोवाइन जिलेटिन DBGP ये होते हैं, DBGP, ठीक है। ये जो DBGPs होते हैं, डिग्रेडेड बोवाइन जिलेटिन पॉलीपेप्टाइड्स, आपस में ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। एक ये जिलेटिन पॉलीपेप्टाइड हो गया, एक ये जिलेटिन पॉलीपेप्टाइड, ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं विद यूरिया ब्रिजेस, ठीक है। इनको यूरिया ब्रिजेस से ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं और जो ये यूरिया ब्रिजेस जो हैं दीज आर इक्विवेलेंट टू 6/6/3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है लेकिन ये पता नहीं क्या है। अब ये 6/3 मतलब इक्वल टू 2 होता है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, या फिर ये 63 है कि पता नहीं क्या है, ठीक है। या तो ये 63 है या तो ये 2 है इसका आंसर, ठीक है। तो ये इतना ग्राम नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट होते हैं ये यूरिया ब्रिजेस, ठीक है ना। इसी तरह हिमैक्सिल में फिर हमारे पास सोडियम भी होता है 145 मिली मोल्स, फिर क्लोराइड भी होता है 145 मिली मोल्स, पोटेशियम फिर 5.1 मिली मोल्स पर लीटर होता है, कैल्शियम भी इसमें 6.25, कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा है। अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम हिमैक्सिल में मौजूद है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हम इमरजेंसी रूम में सिचुएशन में क्रिस्टलॉइड्स यूज़ करेंगे या कोलॉइड्स यूज़ करेंगे। तो देखो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देखें ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है स्टिल, लेकिन बुक में है कि हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कोलॉइड्स जो हैं देखें, अगर सीवियर हाइपोवोलीमिया है विथ कैपिलरी इंटेग्रिटी इंटैक्ट कैपिलरी इंटेग्रिटी के साथ तो हम कोलॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इंटेग्रिटी, कैपिलरी की इंटेग्रिटी इंटैक्ट नहीं है, यहाँ पे इंजरी हुई है कैपिलरी की तो हम कोलॉइड यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन क्रिस्टलॉइड्स इफ़ कैपिलरी इंटेग्रिटी इज़ लॉस्ट, अगर कैपिलरी रप्चर भी है, ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल केस क्या है, बर्न का केस है, ठीक है, इस तरह के केसेस में हम क्रिस्टलॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए अगर हम फटी हुई कैपिलरी हो, इसमें अगर हम कोलॉइड दे दें, फॉर एग्जांपल फटी हुई कैपिलरी हो, इसमें अगर हम कोलॉइड दे दें तो कोलॉइड क्या करेंगे, ये फिर सारे लीक होकर बाहर आ जाएंगे और एडिमा को वर्सन करेंगे। हमने पहले भी बताया, डिस्क्राइब किया है। इस केस में अगर हम क्रिस्टलॉइड्स दे दें तो हमें इतना इशू नहीं होता है। अगर हम कैपिलरी इंटैक्ट नहीं है तो इस केस में हम दे सकते हैं कि क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड अगर कैपिलरी इंटैक्ट है तो हम कोलॉइड्स दे दें तो एक इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अंदर बैठे बैठे, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंस है दोनों की।